हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल कोर्स के पहले पेपर M1 R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के पार्ट 3 और ये आज क्लास नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? इसका जनरेशन का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर का विकास। फर्स्ट जनरेशन यानी कि जो पहली पीढ़ी थी उसमें कंप्यूटर कैसे थे, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। यहाँ पे हमारे पास 5 जनरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं जो अब तक आ चुकी हैं। देखते हैं फर्स्ट पीढ़ी में किस तरह के कंप्यूटर थे। देखिए, जब कंप्यूटर का विकास हुआ था, जब सबसे पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मार्केट में आया था, है ना, तो उसको हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहते हैं। देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, इसमें सबसे पहली जो जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसको 1942 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक माना जाता है। देखिए, ये हर एक बुक में डेट जो है इसकी अलग अलग मिलेंगी। तो कंप्यूटर जब एग्जाम होता है आपका ट्रिपल सी का या ओ लेवल का या और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहां पर सिमिलर टाइम देख के आप 1940 से 1955 के बीच का आप लगा सकते हो। वैसे भी फर्स्ट जनरेशन का टाइम कम पूछा जाता है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, क्या उनसे कंप्यूटर यूज हुए थे, ये ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, जो पहली जनरेशन में कंप्यूटर बने थे, वो साइज उनका बहुत बड़ा था। वो पूरे कमरे में आते थे। ठीक है, उनकी स्पीड भी बहुत कम होती थी और वो महंगे बहुत होते थे। उन्हें हीट जब ज्यादा करते थे तो एसी की रिक्वायरमेंट रहती थी। तो देखिए, मेन मेन पॉइंट्स, ज्यादा थ्योरी में हमने टाइम वेस्ट ना करते हुए पॉइंट टू द पॉइंट बात करी है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें पूछी जाती हैं फर्स्ट जनरेशन से। देखिए, फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो हुई थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। देखिए, वैक्यूम ट्यूब इस तरह की होती हैं, इन टेक्नोलॉजी का यूज करके वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग कर रहे थे। जिस तरीके से आज सीपीयू का यूज हो रहा है ना, पहले सबसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। सीपीयू जो आया था ये फोर्थ जनरेशन से आया था। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। अब मशीन लैंग्वेज कैसी होती है? देखिए, जैसा आपने नाम सुना होगा, पाइथन लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो इस सिद्धांत पे ये कंप्यूटर काम करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये मशीन लैंग्वेज होती है, 0 और 1 पे काम करती है। इसमें सारी प्रोग्रामिंग हमें 0 और 1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में ही करनी होती थी। इसे इंसान बहुत मुश्किल से समझ पाता है ना, कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है क्योंकि कंप्यूटर की ये भाषा है। इसके कंप्यूटर का जो साइज था वो कैसा था, बहुत बड़ा था, पूरे पूरे बड़े बड़े रूम में आता था। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया। जैसे देखिए, आज के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज किया जाता है, उस जमाने में यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था। इसकी जो स्पीड थी कैलकुलेशन करने की, वो मिली सेकेंड्स में थी। मिली सेकेंड्स क्या होते हैं? देखिए, एक सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, एक सेकेंड्स के अंदर 1000 सेकेंड होते हैं। तो जो 1000 ये होते हैं, ये मिली सेकेंड होते हैं। एक सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होता है, यानी कि इसकी स्पीड अभी कम थी। इस जनरेशन के जो मोस्ट कंप्यूटर थे वो थे इनिएक, यूनिवेक, IBM 650। ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं, इनको जो बनाने वाले आविष्कारक हैं या इन्वेंटर हैं, है ना, उनका नाम था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। इन्होंने 1904 ईस्वी में इस वैक्यूम ट्यूब को डिजाइन किया था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो फर्स्ट जनरेशन में अगर मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो वो यही है कि फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उसका जो टेक्नोलॉजी थी मेन, वो कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब को किसने बनाया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड जनरेशन को पढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में आई हमारी सेकंड जनरेशन, ठीक है, कंप्यूटर की,
दूसरी पीढ़ी। ये जो स्टार्ट हुई 1956 से 1964 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। और सेकेंड जनरेशन में क्या करा, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब को, ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब थे उनको रिप्लेस कर दिया कैसे, ट्रांजिस्टर से। उसमें वैक्यूम ट्यूब हटा के ट्रांजिस्टर को लेके आए। अब देखिए ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो इस वैक्यूम से क्या है, कम है। तो जब ये कम साइज के ट्रांजिस्टर लगे तो जो कंप्यूटर था उसका साइज भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले ये कंप्यूटर थोड़े छोटे हो गए और इनकी जो पावर कंजप्शन, जो क्षमता थी वो भी कम हो गई। और ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले कम लाइट लेते थे और कम हीट प्रदान करते थे, ठीक है। और इसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। इसमें जो लैंग्वेज आई वो आ गई असेंबली लैंग्वेज। देखिए असेंबली लैंग्वेज कैसी होती है, ये मिड लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। जैसे सी लैंग्वेज, पाइथन है, ये हाई लेवल है, ये मिड लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। इसके अंदर कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट, जैसे आपको ऐड करना था तो ऐड सिंबल लिखना पड़ेगा, सब ट्रैक के लिए सब लिखना पड़ता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। मतलब ये थोड़ी टफ थी, लेकिन कंप्यूटर के लिए थोड़ा, हमारे इंसानों के समझने के लिए आसान हो गई। इसमें जो स्टोरेज हो रहा था वो मैग्नेटिक टैप में हो रहा था। मैग्नेटिक टैप एक स्टोरेज डिवाइस है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, पेन ड्राइव होती है, लेकिन ये उस जमाने में मैग्नेटिक टैप था। मैग्नेटिक टैप इस तरीके से है, जैसे आपने देखा होगा वीडियो कैसेट आती थी जो पहले फिल्में चलती थी वीसीआर वगैरह में, तो उसमें रील जो होती है वो मैग्नेटिक टैप कहलाता है। इसकी स्पीड माइक्रो सेकंड में हो गई, यानी कि 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड और 1 मिली सेकंड में 1000 माइक्रो सेकंड होते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर थे CDC 3600, हनीवेल 400। देखिए असेंबली लैंग्वेज को जो बनाया था, असेंबली लैंग्वेज को जो बनाने वाले हैं वो डॉक्टर ग्रेस हुपर हैं। और जो ट्रांजिस्टर को बनाया है, ट्रांजिस्टर के जो इन्वेंशन है या इनका जो आविष्कार किया है वो है विलियम शॉकली। ये इंपॉर्टेंट रहता है कि ट्रांजिस्टर को बनाने वाले कौन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, विलियम शॉकले। और सेकंड जनरेशन का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह पर आपका इसके अंदर ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत आसान भाषा में आपके लिए नोट्स तैयार करे हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं रखी है, टू द पॉइंट बात करी है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो टू द पॉइंट हमने जो है इसमें रखे हैं। देखिए इन सब, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास, इसकी जो पीपीटी है और पीडीएफ नोट्स हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, थर्ड जनरेशन। अब देखिए थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, ये जो है थर्ड जनरेशन आई हमारी 1965 से 1971 तक, यानी कि सेकंड के बाद में आई। इसमें क्या करा इन्होंने, ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का यूज किया। देखिए कई बार क्या होता है, आईसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। देखिए आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड चिप कह सकते हो या सर्किट बोला जाता है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो जब आईसी का यूज किया गया तो हमारे जो बहुत बड़े कंप्यूटर थे उसका और साइज कम हो गया, उनकी स्पीड बढ़ गई, हीटिंग क्षमता कम हो गई, है ना, और वो पावर कंजप्शन भी कम करने लगे और परफॉर्मेंस जो है उनकी बढ़ गई थी, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिस्टर की जगह पे आईसी का यूज किया गया, इनकी स्पीड जो थी वो नैनो सेकेंड्स में हो गई। अब इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे सी लैंग्वेज है, फोर्ट्रान है, कोबोल है, इनको लेके आया। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो PDP-8, IBM 360 और IBM 370। तो देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि फोर्टान की फुल फॉर्म क्या होती है और कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या आपको IBM की फुल फॉर्म पता है, IBM क्या है? देखिए IBM फर्स्ट कंपनी है जिसने कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया था, यानी कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी। IBM की फुल फॉर्म है, हमारे कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, फोर्ट्रान है, इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला, फोर का मतलब फॉर्मूला, ट्रान का मतलब है ट्रांसलेशन। ये साइंटिस्ट लोगों के लिए यूज की जाती है, वो अपने साइंटिफिक काम के लिए फोर्ट्रान यूज कर लेते हैं। उस जमाने में थर्ड जनरेशन में कोबोल लैंग्वेज, CO का मतलब था कॉमन,
BO का मतलब था बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब जो बिजनेस एप्लीकेशंस थी उनमें कोबोल लैंग्वेज का यूज करके उनको डेवलप किया जा रहा था, उनकी कोडिंग की जाती थी। फिर एक और लैंग्वेज आई एल्गोल, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ये बेसिकली जैसे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन का एल्गो होता है कि उसमें हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो उसकी एक एल्गोरिथमिक लैंग्वेज आई जो हमारे थर्ड जनरेशन में यूज हुई थी। फोर्टान हुई, कोबोल हुई और एल्गोल हुई। सी लैंग्वेज, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज के फाउंडर कौन है या सी लैंग्वेज को किसने बनाया। तो देखिए, सी लैंग्वेज को बनाने वाले हैं हमारे डेनिस रिची। ये इन्होंने, डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या हुआ हमारा कि इसके अंदर इन्होंने आईसी चिप सबको रिप्लेस कर दिया, कैसे? माइक्रो प्रोसेसर से, जिसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू को ही कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? दिमाग भी कहा जाता है। फोर्थ जनरेशन में आया था सीपीयू। और जब सीपीयू आया तो कंप्यूटर की जो थी डेवलपमेंट शुरू हुआ, और यहीं से कंप्यूटर का जो विकास है वो असली वाला विकास शुरू हुआ। और इसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई, पिको सेकेंड। इंटरनेट एंड नेटवर्क का भी डेवलपमेंट हमारा फोर्थ जनरेशन से ही स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर सेमीकंडक्टर स्टोरेज लगाए गए, जैसे रैम आई, रोम आया, है ना, इसका विकास हुआ। इस जनरेशन के कंप्यूटर थे स्टार 1000, IBM 4341। ये देखिए, ये जो है LSI, LSI होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। ये भी आईसी का ही एक अपडेटेड वर्जन था, उसमें लार्ज स्केल पे इसको जो है बनाया गया था। अब ये है BLSI, ये है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये माइक्रो प्रोसेसर स्टार्टिंग हुई फोर्थ जनरेशन से। पूछा जाए कि अगर प्रोसेसर कब से आया, कौन सी पीढ़ी से आया, तो फोर्थ जनरेशन। LSI और VLSI के अभी मैंने आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बता दिया है। आपको कमेंट सेक्शन में रैम का फुल फॉर्म और रोम का फुल फॉर्म बताना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन। ये पांचवी पीढ़ी है। 1980 के बाद से अब तक जो चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है हमारी। इस जनरेशन के अंदर क्या हुआ? ULSI और SLSI, AI। AI का तो आपको पता ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फिफ्थ जनरेशन में आई है निकल के, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कृत्रिम बुद्धि, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया दिमाग। आज की डेट में जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है ना, ये सब क्या है? ये सब AI हमारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। ULSI का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ये उससे भी बहुत बड़े सर्किट थे और इनकी जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी। देखिए इसके अंदर जो है लिस्प प्रोग्रामिंग आई। लिस्प प्रोग्रामिंग की फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग। अब लिस्ट प्रोसेसिंग जो लैंग्वेज है ये AI में यूज हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि AI को बनाने के लिए पहली कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया, तो वो थी हमारी LISP, और इसकी फुल फॉर्म है लिस्प। ठीक है। और AI को किसने बनाया था? AI के जो जनक हैं वो जॉन मैकार्थी को माना जाता है। AI के पिता जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD, जो हमारे रिकॉर्ड आते थे सर्कल वाले, ठीक है, इस तरीके से बने हुए होते थे, उनका यूज जो है वो फिफ्थ जनरेशन में हुआ। फिफ्थ जनरेशन में ही WWW का निकास हुआ। जितनी भी हम वेबसाइट चलाते हैं वो WW से स्टार्ट होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड वेब को जो बनाया है वो बनाया है टिम वर्नर्स ली ने। ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही, टिम वर्नर्स ली ने WW को बनाया था। कब बनाया था? 1989 ईस्वी में। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। ये फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक का हमारा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। अगर आपका कोई भी डाउट हो जनरेशन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। देखिए ये ULSI है, एडवांस मैथ को प्रोसेसर। इसके अंदर एडवांस कंप्यूटिंग हो रही थी, अल्ट्रा लार्ज स्केल पे हो रही थी।
और ये एआई के लिए चिप बनाई गई हैं। एआई में ज्यादातर जो चिप का यूज होता है वो जीपीयू का होता है, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, है ना। और ये जो होते हैं ये सीपीयू होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो जीपीयू है ये गेमिंग में, है ना, और एआई में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। देखिए पुराने हिस्ट्री की बात करें तो जो पहला कंप्यूटर था 1944 में बनाया था हॉवर्ड आइकन के द्वारा, मार्क 1। ये विश्व का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था। मतलब ये इलेक्ट्रिक से भी चल रहा था और मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल भी चल रहा था। और इसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स थे, इलेक्ट्रिकल भी थे और मैकेनिकल भी थे। इसमें पंच कार्ड का सिस्टम था डेटा को इनपुट करने के लिए, ठीक है, डेटा को इनपुट करने के लिए। जैसे आज हम कीबोर्ड से करते हैं तो उस जमाने में यहाँ पे पंच कार्ड का यूज किया गया था। देखिए ये मार्क 1 की पिक्चर है। मार्क 1 कितना बड़ा कंप्यूटर है, पूरे बड़े से होल में आता है, बहुत ज्यादा हीट देता है, स्पीड कम होती थी, ठीक है। इसके बाद में इसमें अपडेट करके इनिएक को लेकर आया गया। देखिए इनिएक जो है कंप्यूटर, जब आप एग्जाम देंगे कोई भी तो आपका क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, उसका नाम क्या है। तो ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट, है ना, वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इनिएक की फुल फॉर्म है। और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसका जो विकास है या इसको जो डेवलप किया था 1946 ईस्वी में जेपी एकॉर्ड और जॉन मॉशले ने इसको बनाया था। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। देखिए डिजिटल का मतलब है इसमें 0 और 1 के द्वारा काम हो रहा था और ये बाइनरी पे काम कर रहा था। इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वैक्यूम ट्यूब्स, इसके अंदर वो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी, जिसकी वजह से इनका साइज बहुत बड़ा था। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया के मूर स्कूल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। देखिए इनिएक की जो है सबसे ज्यादा पूछी जाती है इसकी फुल फॉर्म, इसको किसने बनाया और इसके अंदर कितने वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा इनिएक था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इनिएक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसके बाद में आया एडसेक। देखिए एडसेक कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिले, है ना, स्टोरेज एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसे बनाया था मॉरिस विल्किस के द्वारा 1949 ईस्वी में। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूके की यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज में, इसको बनाया गया था। ये पहला प्रोग्रामेबल स्टोर्ड डिजिटल कंप्यूटर था, यानी कि इसके अंदर प्रोग्राम स्टोर करा जाता था और ये डिजिटल कंप्यूटर था। इसकी स्पीड अप्रोक्स 700 एडिशन और 200 मल्टीप्लीकेशन पर सेकंड थी। यानी कि ये 700 अंक या 700 जोड़ एक साथ कर सकता था एक सेकंड में, और 200 मल्टीप्लिकेशन एक सेकंड में कर सकता था। आज के कंप्यूटर जो है करोड़ों की संख्या कर सकते हैं, उनकी स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन उस समय ये बहुत फास्ट आया था और इससे पहले आए हुए वर्जन के मुकाबले। इसके बाद में है हमारा एडवेक। देखिए एडवेक कंप्यूटर जो था ये 1949 में बनाया गया। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे बनाया था जॉन मॉशले ने और जे प्रस्पर एकॉर्ड ने। इस डिजाइन ने डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को ही एक मेमोरी में स्टोर करने की अनुमति दी। इसी कंप्यूटर के अंदर इसमें एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था जिसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या था कि जो इनपुट डिवाइस से डेटा आएगा वो सीपीयू में जाएगा, ठीक है, और सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद उसे हम आउटपुट डिवाइस पर भेज देंगे। तो इनपुट का आना, आउटपुट पर जाना और प्रोसेस होना, ये जॉन वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है। इसे इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था एडवेक कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा यूनिवेक। अब देखिए कितना छोटा कंप्यूटर हो गया, पहले के मुकाबले पूरे बड़े कमरे में आ रहा था, अब ये छोटा सा टेबल पे आने लगा। यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 1951 ईस्वी में आया और इसे डेवलप किया था एकॉर्ड और जॉन मॉशले ने, जेपी एकॉर्ड और जॉन मॉशले के द्वारा। ये यूएस का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। मतलब कि इसे पर्सनल यूज, अपने लोग बिजनेस के लिए पर्सनल यूज करने के लिए इसे खरीद सकते थे।
1951 में मार्केट में इसे लॉन्च किया गया था। इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे वो यूनिवर्सिटी में रिसर्च में यूज हो रहे थे, कोई भी उन्हें पर्सनली घर खरीद कर लेकर नहीं जा सकता था। ठीक है, यहाँ से पहला फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर स्टार्ट हुआ यूनिवेक से। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी तैयारी भी स्ट्रांग हो सके। याद रहे, आपने अगर हमारे कंप्लीट नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए नाइस एकेडमी बाय नदीम सर ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से जाके अभी डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, पिन कमेंट में कर दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।